जर्नलिस्ट क्लब और भिवानी हलचल के कार्यक्रम कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी जिद्द से जीवन की धारा को मोड़ा और जीवन में सफलता हासिल की। काम के प्रति जज्बा, काम के प्रति लगन, संकल्पशीलता और इन सब को मिलाकर इन्होंने ज़िंदगी की जंग जीती। इन्होंने सफलता को निश्चित किया बल्कि सुनिश्चित किया। अपनी संकल्प शक्ति, जिद और काम के प्रति समर्पण भाव के दम पर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किंग की उपाधि हासिल की। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी मेहनत और जिद से सफलता हासिल की, उनका नाम है राव बहादुर सिंह जी। राव बहादुर सिंह जी का नाम आते ही हमारे सबके दिमाग में एक नाम आता है यदुवंशी स्कूल का। तो राव साहब, जर्नलिस्ट क्लब के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राव साहब, हम यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल ये कि मेरे को ये बताया गया है कि आपका जन्म राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के गांव में हुआ और आपको पिता का प्यार जो है वो उससे आप वंचित रहे। तो ऐसे में आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेरी जहाँ तक के बात है, मेरा जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिला में सोड़ी में हुआ जी। और मेरी शुरुआती जो आपने मेरे से सवाल किया कि क्या माँ का बाप का प्यार पूरा मिल पाया, मेरा पिताजी मैं पेट में था, मेरी माँ का पेट में था, तभी उनका स्वर्गवास हो गया था और मैं 5 महीने बाद में मैंने जन्म लिया। और जिस प्रकार से मैंने जन्म लेने के बाद में मैंने शिक्षा ग्रहण की, वो मेरे अपने गांव में प्राइमरी का स्कूल था सोड़ी में। जी जी। मैंने वहाँ से प्राइमरी की और उसके बाद में मेरे नज़दीक 4-5 किलोमीटर पर बाहलोट गांव लगता है, उसमें मैंने 8वीं पास की। और उसके बाद में परिस्थितियों की वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि परिवार की परिस्थितियाँ, हम गरीब परिवार से थे और गरीब होने के नाते फिर मैंने समझा कि कहीं तो पैसे की मजदूरी की जाए। मैं सिर्फ 8 पढ़ करके और सिर्फ 300 रुपये में एक शराब के ठेके पर नौकरी करने के लिए आया। शुरुआती मेरी हरियाणा प्रदेश में कनेडा में मैंने शुरुआती की और वहाँ मैंने 300 रुपये में नौकरी की। और दूसरी साल जिस प्रकार से आप जैसे साहूकार आदमी से मिल करके और मैंने सिर्फ 5,000 रुपये लिए और 5,000 रुपये ले करके और फिर मैंने एक पार्टनरशिप डाली और देखते देखते 3 साल में जिस प्रकार का इतिहास बदला, वो ही बड़ा ही मैं तो ये कहूँ कि मैं भी नहीं सोच सकता था। 3 साल के बाद में मैं पूरी तरह से मैं अपने आप में ठेकेदार भी बन गया और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल गए जिनकी वजह से मैंने सारा ही 5 साल में पूरे डिस्ट्रिक्ट पर पूरा मेरा शराब का कारोबार पर पूरा कब्जा रहा और मैंने बेधड़क होकर के काम किया। उसके बाद में मैं 77 से लेकर के और जिस प्रकार से मैं चलता रहा, फिर बीच बीच में कई बार कई परिस्थितियां भी आई। फिर राजनीतिक तौर पर मैं राजनीतिक लोगों के साथ में जुड़ा, चाहे वो आज कर्नल साहब हमारे बीच में नहीं है, MP का चुनाव की बात आई तो मैंने उनके साथ काम किया। और फिर आई राव वीरेंद्र जो हमारे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होते थे, कृषि मंत्री भी होते थे, फिर उनके साथ में भी मौका मिला मुझे काम करने का, तो फिर मैंने उनके साथ में काम किया। मैं उनको एक बार मेरे राजस्थान में झुंझुनू जिला में मेरे गांव सोड़ी में लेकर के गया था। मैंने अपने दादा की यादगार में एक धर्मशाला बनवाई थी, उसमें मैं लेकर के गया था। तो उनका भी मेरे साथ राजनीतिक में शुरुआती उनके साथ रही। बाद में टाइम जो बदलता गया, उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि भाई आप कुछ हरियाणा में भी करें। तो मैंने आपके हरियाणा में बात करूँ महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार से चाहे राव तुलाराम की स्टैचू की बात करूँ, ये आपके प्रयास से लगी थी। और चाहे आपके प्रयास से यादव धर्मशाला की बात करें तो वो भी आपके प्रयास से शुरुआती हुई थी। उसके बाद में अम्बेडकर की बात करें, वो भी आपकी शुरुआती आपने ही की थी। तो ये सारे कामें जैसे जैसे आप जैसे लोग मिलते गए और जिस प्रकार से भगवान ने मेरी बिजनेस में अच्छा साथ दिया
उसकी वजह से बाद में मेरे को आपके यहाँ हलवासिया स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो मैं यहाँ मेरे अपने नज़दीक का देवास गांव का राजेंद्र यहाँ हॉस्टल वार्डन था। हॉस्टल वार्डन होने के नाते मैंने अपने बच्चे यहाँ करवा रखे थे। मेरा एक भतीजा था, एक मेरा बेटा था। और मैं किसी प्रोग्राम के लिए जो आया तो यहाँ का एक राहुल प्रिंसिपल होता था, उसने मुझे छुट्टी मांगने की जब मेरे बच्चों की कोशिश की तो उसने दिसंबर महीने का टाइम था, उसने कह करके कि इस वक्त हमारा पढ़ाई का टाइम है, इस वक्त हम छुट्टी नहीं कर सकते। मुझे असलियत में तो ये थी कि मैं जिस टाइम बड़े घुसे मार करके मैंने कहा एक स्कूल ही पढ़ा लेते हैं। और वो राजेंद्र जी था वार्डन, मैंने कहा राजेंद्र जी स्कूल में कितने पैसे लगते हैं? राजेंद्र जी ने कहा जी 10-1 लाख रुपया अगर लगा दो तो अपने मेहनत में भी एजुकेशन सुधर जाए। उस राजेंद्र ने जब मैंने को कही तो मैंने कहा तू मेरे से मिल लेना। अब तो मैंने उस साल तो नहीं खोल पाया, दूसरी साल हमने जब 95 में शुरुआत की तो राजेंद्र मेरे पीछे रहा, राजेंद्र ने इसकी शुरुआती करवाई। उसके बाद में जब हमने स्कूल बनाया 95 में, 96 को छोड़ करके 97 में 4 बच्चे नेट में निकले, MBBS में निकले। MBBS में निकलने के बाद में हमारे हौसले बढ़ते चले गए। और फिर तो हमने राहुल जी को, मैं जब भी कोई 1 साल में प्रोग्राम करता था तो राहुल जी को हम यहाँ हमारा चीफ गेस्ट बनाते थे। अच्छा, अरे क्या बात, राहुल जी की देन थी। तो राहुल जी जो है हमारे चीफ गेस्ट होते थे। फिर उसके बाद में तो इतिहास बदलते चले गए। अब आगा की बात जब आती है तो मैंने कहा नज़दीक राजनीतिक लोगों के पास में चले गए। मेरे दिमाग में भी नहीं थी, क्योंकि बेसिकली मैं एक तो राजस्थान से और एक इतने स्ट्रॉन्ग परिवार से नहीं था, जिसकी वजह से क्योंकि राजनीतिक में तो वही लोग आते हैं या तो स्ट्रॉन्ग परिवार हो या पीछा की बैक हो। मेरी न तो कोई बैक थी न मैं स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं दिल से बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इच्छा शक्ति जो थी वो मेरी बहुत तगड़ी थी। मैंने जब शुरुआत की तो कुछ लोग अपने आप में ये भी कहने लगे देखो इसका भी दिमाग खराब हो गया, ये 2 पैसे कमा लिया। बोले को मतलब लोगों ने उड़ा तक कही कि मींड की कहती है मेरे भीतर नाड़ जुड़ दो, घोड़ा का तो जुड़ जाती है, लेकिन मींड की कैसे मेरे भीतर नाड़ जुड़ दो। लेकिन मैं किसी बात से, क्योंकि मैंने जो शुरुआती गरीबी से करी ठेकेदारी तक पहुंच गया था, मैं किसी बात को ना समझते हुए किसी बात का बुरा भी नहीं मानता था। मैंने अपनी एक मन बना लिया था कि अपने को एक बार विधानसभा जरूर पहुंचना है, और मैंने मन बढ़ाया। और उसके बाद में मैं माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अगुवाई में भी मैंने काम किया। तो ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे 9 में टिकट दी, और 9 में टिकट देने के बाद में मैं अपने नांगल चौधरी से नई कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा। पहला चुनाव मैंने नारनौल से लड़ा था, और नांगल चौधरी से फिर मैं 14,000 वोटों से विजय रहा। और उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला का मैं इतना विश्वास में चला गया, और विश्वास इसलिए भी था कि मैं काम उसी लगन से करता था। ओम प्रकाश चौटाला ने फिर मुझे पार्लियामेंट की भी टिकट दी 2014 में। और मैं आपके ज़िले जो भिवानी की बात करूं, पहले अब तो दादरी जिला बन गया, लेकिन भिवानी जिला जब था तो मैं यहाँ मामूली से 84,000 वोटों से, वैसे कहूँ कि 42,000 वोटों से आ रहा था। मैं सेकंड रहा था, बल्कि चौधरी बंसी लाल की पोती सुरती चौधरी तीसरे पे थी, मैं दूसरा पे था। और वो भी मैं भिवानी के लोगों का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने तो मेरे को यहाँ से दोनों से जिता करके भेजा था। लेकिन जहाँ मैंने काम किया और जिस समाज को मैंने उठाया, जिस समाज को मैंने ये भी कह सकता हूँ मेरे को नहीं करनी चाहिए, जिस समाज को मैंने बहुत कुछ मेंदड़ जिले को पहले जिसको बैकवर्ड कहते थे, काला पानी कहते थे, और जिस महेंद्रगढ़ को मैंने आज प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 लाने का काम किया। जहां महेंद्रगढ़ में पहले सिपाही लगता था, वहां आज मैं IPS की बात करता हूं। जहां कलरक लगता था, वहां मैं IAS की बात करता हूं। जहां मिलिट्री में सिपाही लग करके जाता था, वहां आज मैं सुधा लेफ्टिनेंट बनाने की बात करता हूं। जो बच्चा ITI करता था, वो मैंने IIT में भेजने का काम किया है। जो बच्चा मुश्किल से कहीं कलम से चला करके मुनीम बनता था, मैंने वहाँ CA बनाने का काम किया है। तो ये जब भगवान ने मेरे को सहयोग दिया, और फिर मैंने भी धीरे धीरे, मैं आज आपके सामने बताता हूँ, मैं 8 पढ़ा था, फिर मैंने 10वीं करी, फिर मैंने 12वीं करी। अब मैं
सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने भी अपनी पढ़ाई कर दी चालू, मैं भी अपने पढ़ गया। तो मेरे को जो फायदा मिला, आज तक आपका एक रिकॉर्ड रहा है कि महेंद्रगढ़ को आप ये आपके यहाँ मैं भिवानी में बैठा हूँ, आप हमारे से राजनीतिक में कहीं आगे हो सकते हो, लेकिन जहाँ आज हर घर को मैंने नौकरी दी है, हर घर को मैंने लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक जोड़ने का काम किया है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर यदुवंशी 95 में नहीं लेता तो महेंद्रगढ़ में और शिक्षण संस्थाएं भी नहीं बढ़ पाती। लेकिन मैंने जब लाने के बाद में लोगों का हौसला बढ़ा, हौसले के बाद में और भी शिक्षण संस्थाएं बढ़ी और उनकी वजह से कंपटीशन की भावना आई, कंपटीशन की भावना आई। इसकी वजह से जहाँ हम पहले सोनीपत की बात करते थे, देहरादून की बात करते थे, हम राजस्थान के आपके पिलानी की बात करते थे, कोटा की बात करते थे, हमने उन्हीं बच्चों को वापसी लेने का काम किया। आज महेंद्रगढ़ में आबादी महेंद्रगढ़ की मुश्किल से 26,000 और बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं 67,000। क्या बात है, ये हमारी जिस प्रकार की कामयाबी रही। मैं और तो आपको पता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक में भी पूरी तरह से मैं सक्रिय हूँ। आज आपकी शिक्षण संस्थाएं जिस प्रकार से चल रही हैं वो अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। मेरे पास में आज तकरीबन 19 CBSE के स्कूल हैं, 3 डिग्री कॉलेज भी हैं, 9 आपके पास में बीएड कॉलेज है, 7 JBT कॉलेज है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है और आपके पास में पॉलिटेक्निकल भी है, ITI भी है, CPED भी है, BPED भी है और सारा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। और अब वैसे आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ करना था वो कर लिया। 69 साल हो वैसे उम्र है, तो बच्चे तो कहते हैं कि आप क्यों करते हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई फिर बैठ जाएंगे तो फायदा क्या। तो मैंने देने की बजाय आज जिस प्रकार से आपके मंदोला में हमने एक नया स्कूल बढ़ाया है, आज 1 महीने से बड़े रंग चाव से घूम रहे हैं, पूरे इलाके में बड़े रंग चाव से घूम रहे हैं, एक गाँव में जाते हैं, एक आदमी से मिलते हैं और बड़ा एक अब की बार आपको ऐसा दिखेगा स्वतंत्रता दिवस है कि ये इतना बड़ा स्वतंत्रता दिवस है मंदोला दादरी में किस प्रकार से मनाया गया। आपको भी निमंत्रण देने आया हूँ। आज मैं आया तो आपको निमंत्रण देने के लिए ही था। अब आज सारे भिवानी के पत्रकार उसमें जरूर पहुंचे और उस स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का काम करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके 50-60 हजार आदमी वहाँ हम भोजन भी करेंगे। ऐसा हमने अब की बार एक सोच के साथ चले हैं। वैसे हर बार करते हैं। हमने 2 साल पहले पीछे हमने 25 साल की सिल्वर जुबली मनाई थी। उसमें माननीय हुड्डा साहब आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। इस प्रोग्राम में आपके मैं ये कहूँ कि कोई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले हम जिसको लाते हैं वो अभी जल्दी ही आपको जब रिजल्ट आएगा थोड़ा सा दिन बाद में तो भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार हमारे बीच में होगा और जब हम उसको बनाने का काम करेंगे तो सबसे पहले झंडा मुख्यमंत्री का आपके मंदोला दादरी में बनाने का काम करेगा। ऐसा एक प्रोग्राम बना है। मैं आपको इन सारी बातों से अलग वहाँ लेके चलता हूँ। आपके स्कूल के टाइम में, स्कूल के टाइम की ऐसी कोई घटना जो आपको आज भी याद है, या स्कूल से कभी भागे हो, मास्टर जी ने ज़्यादा पिटाई कर दी हो, या आपकी मदर ने कुछ कहा हो स्कूल के टाइम में, वो ऐसी घटना जो स्कूल से जुड़ी हुई है और जो आपको याद है? जहाँ तक मैं पढ़ाई की बात, मैं जब बच्चा था जी, तो असलियत तो यह है कि मैं उन कमज़ोर बच्चों में से था। मेरे को ये बात ठीक है कि मैं कमज़ोर होते हुए मेरी टीचर पिटाई भी करते थे और मैं उनके पीटने की वजह से हमारे बालोट में तो एग्रीकल्चर की ज़मीन होती थी और उसमें जाकर के छिप जाता था। अच्छा। क्योंकि पहले पिटाई करते थे और मैं जहाँ तक फिर बाद में मैंने उन मेरे गुरुओं के, जब मैंने MLA का चुनाव लड़ा तो मैं उनके एक के पास में गया क्योंकि मुझे वो बात आखिरी, क्योंकि जब विधानसभा में गया तो लोग इंग्लिश में जब कोई क्वेश्चन करते थे तो मैं अपने आप में खड़ा होकर के कहता था कि ये हिंदुओं का देश है, ये यहाँ इंग्लिश कुछ नहीं, आप हिंदी में बात करें। तो जहाँ तक कहीं न कहीं कमी तो रही है कुछ न कुछ। नहीं, आपको कभी स्कूल छोड़ने के बाद में
क्या आपको कम शिक्षा उस वक्त में हासिल की, उसका कभी मलाल रहा? आज तक भी है मलाल, आज तक भी है जी। क्योंकि मलाल तो रहेगा। एक तो मैं अगर और शिक्षा लेता तो चलो आज भगवान ने बिजनेस में हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं अगर ये चाहता, भगवान, मैं तो आज भी करता हूँ, आज अगर कोई आदमी कोई पैसे कितने बन जाओ, कितना राजनीतिक में चला जाओ, लेकिन अगर असलियत में देखी जाए तो असली आदमी उसको मानता हूँ जो यूपीएससी की तैयारी करके और देश की सेवा करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको ये कब लगा, जैसे आपने बताया कि आपने वहाँ स्कूल में बात की, वो वार्डन थे, उनसे बात की, आपको इस बीच में कब लगा कि आप स्कूल अगर चलाते हैं तो वो स्कूल आपकी जीवन धारा को बदल सकता है? मेरे दिल में जब ही, मैंने एक बात बताई ना, मेरे दिल में जब ही आ गई थी, जब मैं बिजनेस में, जहाँ तक मैं एक सेल्समैन रहा वहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन जब मैं बिजनेस में कहीं की तरक्की करता चला गया तो मुझे अपने हिसाब बनाने में या बिजनेस को आगे बढ़ाने में बड़ी दिक्कतें आती थी जी। तो मैं अपने आप में जिसी टाइम में मैंने महसूस कर लिया था, महसूस किया इसलिए तो मैंने अपने बच्चों को आलू ऐसे स्कूल भिवानी में डाला था, तो ये तो महसूस थी मेरे। और उसके बाद मैं डालने के बाद में आपको पता ही है कि मैं चाहता था, और मैं मेरे अकेले को बदलना नहीं चाहता था, मैं मेरे पूरे प्रदेश की बात करूं जिस टाइम तो मैंने मेरे इलाके को सुधारना चाहा, और आज मैं बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश और आगे जाए। मैं इसलिए जहां भी मुझे मौका मिलता है वहाँ स्कूल भी खोलने का काम कर रहा हूँ। आपने पहला स्कूल कब और कहाँ स्टार्ट किया? पहला स्कूल मैंने महेंद्रगढ़ में 1995 में 14 जनवरी 1995 में शुरुआत किया था। 14 जनवरी 1995 महेंद्रगढ़ में। स्कूल का नाम क्या रखा था? स्कूल का नाम यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़। जब आपने स्कूल चलाने का निर्णय लिया और जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए थे उस वक्त में, और जैसे आपने प्रोफेशन चेंज करने का, तो आपकी माताजी या आपकी धर्मपत्नी ने उसका विरोध किया? मेरी जहाँ तक सवाल है, मुझे इस बात की खुशी है कि न तो मेरी माँ ने, हम 2 भाई थे, बल्कि मेरी माँ मेरे पर विश्वास करती थी। कहीं न कहीं मेरे चाचा ताऊ ये कहते थे कि बदमाश है, लेकिन मेरी माँ मेरे पर विश्वास करती थी कि ये जरूर कुछ न कुछ करेगा, और माँ ने मेरे को कभी भी रोकने का काम नहीं किया। मैं बिजनेस में आया और बिजनेस में मैंने अच्छी भरपूर्ति करी, तो आपको ताजुब होगा मेरी शादी भी सिर्फ 12 साल का की कर दी गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई के साथ में, क्योंकि जो गरीब घर से हो उसकी फिर बाद में होती नहीं, तो भाई के साथ मेरी शादी की गई थी। वो 5 साल के बाद में मेरा जो अपने मुकला करते हैं वो किया गया था। उसके बाद में पत्नी का जो सहयोग मिला, मैं चाहे कहीं भी रहा, लेकिन मुझे कभी मेरी पत्नी ने यहाँ तक भी नहीं पूछा कि आप 7 दिन में 8 दिन में कैसे आए, कहाँ थे। इसलिए मेरा तरक्की का कारण ये है कि मेरे परिवार ने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, कहते ये भी है ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला होती है। और सबसे बड़ी बात, आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मेरा अपना बेटा है 50 साल का, कभी बेटे ने आज तक मेरे को ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और आपको ताज्जुब होगा, आज मैं सुबह चल रहा था तो मेरा एक पोता इंग्लैंड में MBA करने जा रहा है, तो आज उसकी फ्लाइट 8 बजे, तो वो मेरे से सुबह मिलने आया। बोलो बाबा मैं तो आज शाम को 8 बजे जाऊँगा, सुबह मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपना काम करो। तो बोलो बाबा आज आपसे एक बात पूछना है। मुझे बता। बोलो आप इतना बड़ा प्रोग्राम स्कूल की एक आप उद्घाटन करवा रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा यार वैसे मन में आ गई थी कि भाई लोगों के साथ में मिल बैठ करके अच्छा प्रोग्राम करेंगे। नहीं बोलो बाबा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बोले आपके फिर दिमाग में कहीं न कहीं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने बात को कहा था उसने, ठीक है। तो ये बात। जब आप स्कूल आपने शुरू की उस प्रारंभिक दौर में, कभी आपने सोचा था कि आप एजुकेशन के किंग बन जाओगे? देखो, न तो मैंने कभी ये अपने दिमाग में ये सोच पाया था। जब शुरुआती की 200 रुपये में 250 रुपये में नौकरी करता था तो मैं ये तो ज़रूर देखता था कि भाई मैं भी कभी बड़ा आदमी बनूंगा। ये तो मैं सोचता था कि हम भी कभी न कभी ज़रूर बनेंगे। लेकिन जहाँ स्कूल की बात आई, हल्लुआसिया जैसे स्कूल में हम आए
तो हम ये जरूर सोच रहे थे कि हम इस अंधकार को जरूर मिटाने का काम करेंगे। सोच तो थी, जब तो ये बात हुई, कोई साथी मिलता चला गया, जैसे मैंने बताया ना कि राजेंद्र जी मिल गए जी, इनके साथ में लग करके और हमने स्कूल की शुरुआत कर दी। राव साहब, आप इस अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कामयाबी का श्रेय तो मैं जहाँ तक जी, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि पहले तो मैं अपनी मेरी माताजी को और मैं अपनी धर्मपत्नी को दूंगा, जिन्होंने मेरे काम में कभी बाधा नहीं डाली। सफलता का आप राज क्या मानते हो, वो बताओगे? राज तो मैंने बताया ना, मेरा सफलता का राज ये है कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग बन करके हर काम को बड़ी दृढ़ता से मैंने ये समझ करके कि मैं किसी काम में फेल होने वाला नहीं हूँ। और पीछे से आपको बताऊँ ना कि मेरी माँ ने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैं सफलता की तरफ चलता गया। आप ये देखिए कि आप के एक जीवन में जो सबसे बड़ी जो आधार है वो माँ है। माँ का आप अपने व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव मानते हैं कि आपका व्यक्तित्व, माँ का जो है वो व्यवहार कितना प्रभावी है? मेरे ऊपर माँ का व्यक्तित्व की बात करते तो 100% है। माँ का ये सारा मेरे ऊपर तो अगर मैं बाप का नाम लूँ तो बाप का तो मैंने शक्ल ही नहीं देखी। माँ का है सारा का सारा, जितना भी माँ ने मेरे को दिया जी, वो सारा 100% माँ का है। ये आपने 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की जी, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए आपको ये विचार कैसे आया कि आपको राजनीति में भी जाना चाहिए? नहीं, मैंने शिक्षा में 1995 में लिया था, चुनाव मैंने 2004 में लड़ा जी, मैं नहीं लाया जी, लोगों का प्यार और लोगों को मैंने उस पीरियड में 95 से लेकर के 5 तक जो कुछ दे दिया वो लोग मुझे राजनीतिक में लेकर के गए। अच्छा, आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है राजनीतिक में, आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन जिस टाइम मुझे किसी ऐसी पार्टी की, स्ट्रॉन्ग पार्टी की टिकट नहीं मिली तो अपने यहाँ मुलायम सिंह जी का ज़्यादा प्रभाव था नहीं। वो अब ये समझो वो प्रभाव मेरा था, मैं 2600 वोटों से हार गया। और दूसरा चुनाव में जिस प्रकार से चौटाला साहब का, ये भी कहूँ कि चौटाला साहब का अपना भी प्रभाव था और ये भी कहूँ कि मेरी भी कहीं न कहीं इस शिक्षा की वजह से मेरा भी प्रभाव था। तो मैं 9 में 14,000 वोटों से विजय होकर के, और वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से महेंद्र पड़ती है, लेकिन मैंने नांगड़ चौधरी जाकर के चुनाव जीतने का काम किया। आप ये देखिए, एक तो है शिक्षा का क्षेत्र और एक है राजनीति का क्षेत्र। दोनों क्षेत्र अल्टीमेटली अलग अलग क्षेत्र है, उनका प्रभाव अलग है, उनका कंसेप्ट अलग है। आप इन दोनों क्षेत्र को में तालमेल कैसे बिठाते हैं? आप शिक्षा को भी देखते हैं, आप राजनीति को भी देखते हैं, उनमें आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? शायद आपको ये पता नहीं, मेरा एक क्षेत्र आप भूल रहे हो जी। मेरे 3 क्षेत्र हैं, आज भी 3 क्षेत्र में और कहीं न कहीं चौथा क्षेत्र में भी काम करता हूँ। जैसे बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन मेरा बाद का क्षेत्र है। उससे पहले मेरा क्षेत्र, सबसे बड़ी बात, आज भी वाइन के ठेके हैं और जिस टाइम भी वाइन के ठेके थे। मैं एक तो आप पे ये समझो कि आज भी मेरे को चाहिए, मेरे नाम से नहीं हूँ जी, लेकिन आज भी वाइन किंग के नाम से मेरे को लोग पहचानते हैं, ठेकेदार के नाम से। अच्छा। दूसरी बात, स्कूल यदुवंशी आने के बाद में लोगों ने मेरे को चेयरमैन का पद देख करके यदुवंशी स्कूल की पहचान बना दी। तीसरा, आप राजनीतिक की बात करते हो, मेरे को अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, मेरे ऊपर एक भी ऐसा कोई दाग नहीं है। मैंने अब तक 5 चुनाव फाइट किए हैं, एक 2004-05 में किया, एक 9 में किया, एक 14 में, और मैंने अपनी पुत्र वधू को भी 2 बार राजस्थान में चुनाव लड़वाया। तो जहाँ तक मैंने, मेरी अलग से पहचान इसलिए भी राजनीतिक में है, मैंने किसी से आज तक एक भी पैसा, कोई माड़ा का, कोई चंदा का, एक भी कहीं पैसा लेने का काम नहीं किया। बल्कि मैं एमएलए रहते रहते मेरे पास में कई लोग आते थे और एमएलए में मैं कह सकता हूं कि लोग यहाँ के अधिकारियों से पैसे लेते हैं, अधिकारियों से, कर्मचारियों से पैसे लेते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई एक भी दाग ऐसा कोई लगा नहीं सकता अगर मैंने किसी से एक भी पैसा किसी प्रकार का बतौर पार्टी भी लिया हो। तो एक तो मेरी पहचान राजनीतिक में इस बात की है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ जी,
और जहाँ तक होता है काम करवाता हूँ। वो भी मतलब अधिकारी भी, मैं ये कहूँगा कि अधिकारी भी मेरे ऊपर इसी प्रकार से, उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ में है। मैं नहीं करता तो वो भी मेरे से कभी कोई ऐसी मांग नहीं करते। तो इसलिए मेरी अपनी राजनीतिक में समझो पहचान, इसलिए। और थोड़ा सा काम मेरा और भी है, माइनिंग का, क्रेशर वरेशर, ये भी मेरा काम है। अच्छा। तो काम मैं सारा करता हूँ, लेकिन ये तो मैं भी नहीं कर सकता कहाँ से शक्ति आई, कहाँ से दिमाग। फिर 69 साल का, और आज भी अपने आप में सोचता हूँ कि मैं 30-40 किलोमीटर पैदल भी चल सकता हूँ। अभी आपके बीच में मैं 40 गाँव निकाल रहा हूँ। 40 गाँव डेली निकालना और लोगों के पास में निमंत्रण देख करके आना, 300-400 किलोमीटर निकाल लेता हूँ। आपके ऊपर एक आरोप भी लगता है जी। आप पर आरोप ये लगता है कि आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप अपनी शिक्षा संस्थाएं जो है उनका उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से आप राजनीति चलाते हैं। सालाना प्रोग्राम के नाम पर राजनीति चलाते हैं, लोगों को सम्मानित करने के नाम पर राजनीति चलाते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, ये अगले की सोचने की बात है। मैं, चलो आप आज हम मानते हैं, अभी आज हम मंदोला में उद्घाटन करवाएंगे, स्कूल बनाया जी, उद्घाटन सब करवाते हैं जी, हम भी करवा रहे हैं। अगर हमने उसको बड़ा स्वरूप दे दिया तो वो एक अपनी इच्छा शक्ति होती है। एक आदमी का दान देने की हिम्मत होती है 5 रुपया, एक आदमी की दान देने की हिम्मत होती है 5 करोड़ रुपया। तो ये अगर लोग सोचते हैं अब भाई ये राजनीतिक चमकाने के लिए, तो राजनीतिक, तो मैं कहूँ कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव हो लिए थे और जब हमने सिल्वर जुबली मनाई तो इसी प्रकार से लोगों को हमने बुला करके सम्मानित भी किया था और अपने पुराने बच्चों थे उनको भी सम्मानित किया। 3 दिन का प्रोग्राम चला था, हमने अपने सभी बच्चों को बुलाया था। तो ये राज, ये ले तो कहीं भी जाओ, हर आदमी कोई न कोई काम करता है जी। इसमें तो आप मान लो कि मैं कोई काम करूंगा तो मैं ये तो चाहूंगा कि मुझे कहीं न कहीं इसके लोग ठपकी लगा करके रिटर्न और मुझे रिटर्न दें। तो ये वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, मैं इस बात को लेकर के नहीं करता कि भाई मुझे राजनीतिक में फायदा मिले जी। मैं अभी बात यहाँ की करते हो, चलो यहाँ मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा यहाँ से भिवानी से, और ना मैं कभी हंसी से चुनाव लड़ता, नहीं मैंने कभी जींद से चुनाव लड़ा। मैं तो वहाँ भी करता हूँ, ये प्रोग्राम हर जगह करता हूँ। ये तो मेरा रिकॉर्ड रहा है, मुझे इससे कुछ मिलता है। चलो राव साहब, फिर हम शिक्षा पर आते हैं। आप ये बताइए कि अब आप शिक्षा को, अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट है? मेरे पास में प्रोजेक्ट आजकल तो आपको पता है कि अब हमारे पास में इससे ऊपर क्या होगा, नई जो शिक्षा नीति लाए हैं उसमें एक इस कोरोना काल की वजह से एक नई स्कीम लेकर के आए थे हम। सबसे पहला आदमी मैं हूं जो मैंने अपने दक्षिण हरियाणा में लेकर के आया। मैंने हर स्कूल को एक दूसरे स्कूल से प्रोजेक्ट से जोड़ने का काम किया। आज अगर मैं ज़रूरत समझता हूं, कहीं भी ये समझता हूं कि अगर यहाँ मुझे 10 लाख रुपए का एक फिजिक्स का टीचर मिलेगा, 10 लाख का टीचर रखता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट से जोड़ देता हूँ और बच्चे इसलिए आज भी नंबर 1 रिजल्ट रहता है और पहली भी रहा। और मैं आगे एडवांस में बधाई भी देता हूँ कि आने वाला नीट का रिजल्ट आएगा, पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करूंगा। 720 में से 720 नंबर मेरी बच्ची लेकर के जाएगी नारनौल की। अरे क्या बात है। और 705 तो 7-8 बच्चे लेकर के जाएंगे। क्या बात है, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है सदा। हम उस दिन स्कूल में थे जिस दिन आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया था CBSE का। मुझे और मेरे साथियों को बहुत अच्छा लगा कि एक आर्ट साइड की लड़की ने 97.8 नंबर लिए हुए हैं। 97.8% नंबर लेना, और वो भी आर्ट साइज में लेना, अपना आप में जो है एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। और ये आपके स्कूल ने किया हुआ था। एक आप मेरे पौधारोपण करने के लिए आप गए हुए थे जी। आप ढाणी माऊ की बात करते हो। ढाणी माऊ में हमारे ऐसे बच्चे 4 बच्चे निकले थे जिनकी हमने फीस भी, उनकी सारी फीस माफ, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं। और ऐसे ऐसे बच्चे आपको 167 बच्चे निकले थे पूरे ग्रुप में। अच्छा, जो 95 से अबाऊ थे 167 बच्चे थे। तो ये एक रिकॉर्ड है यदुवंशी का। और इस रिकॉर्ड की वजह से मैं तो खुल करके बताना चाहता हूँ कि ये मैंने रिकॉर्ड बनाया है इसलिए तो। और मैं कोई चोर देवलाल का पोता नहीं, मैं कोई राव तुलाराम का बेटा नहीं, मैं एक नॉर्मल राजस्थान में पैदा हुआ
और हरियाणा में आकर के मैं राजनीति कर रहा हूँ, इस बात का तो श्रेय लोग दे रहे हैं कि वे अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी बात, इस बात का भी श्रेय देते हैं ईमानदारी से भी करता हूँ। तो आपके आशीर्वाद से मुझे। एक आखिरी सवाल जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में जो नए स्कूल लेकर आ रहे हैं लोग, उनको और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिस प्रकार से हमारे भाई और भी स्कूल बना रहे हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ कि इसको एक व्यापार ना मान करके, मैं ये नहीं कहता कि ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस ने मान करके इसको देश को और प्रदेश को अगर असली संदेश देना है, असली स्कूल खोलना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे से वो सीखने का काम करें, ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे टीचरों को सैलरी दें, टाइम पर तनख्वाहें दें। और उनको, मेरी जहाँ तक सोच है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। मैं हर मेरे टीचर से, मेरे हर भाई से, स्कूल वालों से एक प्रार्थना करूँगा कि वो मेरी भांति अगर इस प्रदेश में सारे मेहनत करेंगे तो हम इस प्रदेश को, मैं जिस प्रकार से आज खेल की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश ने 59% गोल्ड लिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी तरह से लोग लगे रहे तो ये आराम से हरियाणा प्रदेश पूरा देश में 60% एक लाख कवर कर सकता है IAS IPS में। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा, पिछली बार 9 IAS का रिजल्ट आया, उनमें से जिला मेंदड़ के 5 थे, पूरे प्रदेश के, आपके हरियाणा प्रदेश के 4 थे। और उससे पहले एक रिजल्ट आया, एकली यदुवंशी ने, उससे 2 साल पहले आया था। एकली यदुवंशी के बच्चों ने, 5 बच्चों ने IAS UPSC की तैयारी करके, UPSC में 5 बच्चे निकले थे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बच्चे का तो 5वां नंबर था पूरे देश में, एक बच्चा का तो 5वां नंबर था, वो प्रथम बच्चा था, प्रथम ही रहा, ऐसा था वो। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि जो भी करे, और मैं एक स्कूल की बात नहीं, जो भी काम करे वो लगन से करे, उसको ईमानदारी से करे, उसमें आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। और जर्नलिस्ट क्लब की ओर से हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप अपने पथ पर बहुत आगे पूरी ईमानदारी से चलते जाएं। बहुत धन्यवाद।